Are you looking for a curriculum to crack design exams? Then this video series is dedicated to you guys. Hello everyone, my name is Vikrant Singh and welcome to the next video of Design Exam Mastery, जहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ how to prepare for Part B. इस वीडियो का टाइटल है Light and Shadow. अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमको काफ़ी हेल्प करता है हमारी चीज़ों को और कूल बनाने में, जो भी हम ड्रॉ करेंगे एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे कितने तरह के लाइट सोर्स होते हैं एंड इन लाइट सोर्स को कंसिडर करके कैसे शैडोज कास्ट किए जाते हैं इस 3D स्पेस के अंदर. फिर मैं आपको एक कंस्ट्रक्शन मेथड सिखाऊंगा जिसको यूज़ करके आप प्रैक्टिकली शैडोज कास्ट कर सकते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोना शेयर सम एक्सरसाइज जिनको आप प्रैक्टिस करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव कर सकते हो. तो मज़े की बात यह है कि हम जितने भी लाइट सोर्सेज हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं दो मेजर कैटेगरीज में. नंबर 1 नेचुरल लाइट सोर्स, नंबर 2 आर्टिफिशियल लाइट सोर्स. अब नेचुरल में हम कंसिडर करते हैं सन को हमारा मेन लाइट सोर्स की तरह. देन कम्स आर्टिफिशियल. तो आर्टिफिशियल में वो सारी चीज़ें आएंगी जो भी मैन मेड हैं अदर दैन सन. ऑब्वियसली सन इज नॉट मैन मेड, कम ऑन. अगर हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है तो आप एक ये सिंपल ऑब्जर्वेशन बना सकते हो कि जब भी हम नेचुरल लाइट सोर्स की बात करते हैं तो हम लाइट रेस को पैरेलल कंसिडर करते हैं. क्यों? क्योंकि सन का और अर्थ का जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड उस बड़े से अर्थ पे भी हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो रिलेटिवली एक चींटी बराबर होगा एज कम्पेयर टू द सन, राइट. एंड आर्टिफिशियल लाइट सोर्स में इसका ऑपोजिट होता है. आर्टिफिशियल लाइट सोर्स में हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं एंड फ्रॉम देयर कम्स द लाइट रेज. और इसमें जो दूसरी चीज़ आप एक चीज़ नोटिस कर पाओगे इनके शैडोज में वो ये है कि डिस्टॉर्शन का डिफरेंस है. एज यू कैन सी नेचुरल लाइट सोर्स का जो शैडो है वो एकदम क्रिस्प एंड सीधा सीधा ऑब्जेक्ट जैसा बना है. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप आर्टिफिशियल लाइट सोर्स के शैडो को देखो तो आपको पता चलेगा कि जो इसमें शैडो है उसमें थोड़ा डिस्टॉर्शन आया हुआ है. शैडो इज स्प्रेडिंग आउट, राइट. बट बिफोर वी डाइव डीपर आई वांट टू पुट डाउन सम टर्म्स जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगी थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन. तो सबसे पहला टर्म जो आपको ध्यान में रखना है वो है हाईलाइट. नंबर 2 पे आता है शैडो एंड नंबर 3 इज कास्ट शैडो. नाउ सम ऑफ यू माइट बी वंडरिंग कि शैडो एंड कास्ट शैडो में क्या डिफरेंस है. तो एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि जब भी शैडो फॉर्म होता है तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही होता है, ठीक है. एंड ऑन द अदर हैंड जो कास्ट शैडो है वो किसी सरफेस पे या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे कास्ट होने वाला है, ठीक है. इट कुड बी अदर ऑब्जेक्ट और द ग्राउंड और एनीथिंग, यू नो. अगर आप लाइट एंड शैडो को मास्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है हमारे 3D स्पेस को समझना. अब 3D स्पेस समझने के लिए हमको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेट्स फाइंड आउट. अब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा एक सिंपल सा क्यूब जिसमें हमको सिर्फ उसके फ्रंट एंड राइट सरफेस नजर आ रहा है. फ्रंट मैं लेफ्ट वाले सरफेस को बोल रहा हूँ एंड राइट वाला इस साइड जो छोटा हमको नजर आ रहा है. नाउ इफ आई ज़ूम आउट यू विल रियलाइज कि यहाँ पे ग्राउंड प्लेन भी है जिसके ऊपर इस क्यूब को मैंने प्लेस किया है. Now to actually think in 3D, you'll have to understand कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक ऑब्जेक्ट को देखते हो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. अब इसी चीज़ को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई है. फॉर एग्जांपल मैंने एक न्यू कैमरा क्रिएट किया है जो कि हमारा एक नया पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है एंड उसके रिलेटिव पोजीशन के सामने जो हमारा लाइट सोर्स है विच इज़ इन रेड कलर उसका प्लेसमेंट थोड़ा सा डायगनली है. डायगनली प्लेस किया है मैंने हमारे लाइट सोर्स को एज यू कैन सी. सो अब मुझे जल्दी से बताओ कि जब मैं इस कैमरे के थ्रू देखूंगा तो मुझे क्या नजर आएगा. व्हाट एम आई गोना सी. सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना लॉजिकल ब्रेन लगाना है. आप जैसे टॉप व्यू में देख पा रहे हो कि इस कैमरे को मैंने इसके सामने प्लेस किया है तो ऑब्वियसली हमको इसके राइट एंड लेफ्ट वाले सरफेसेस नजर नहीं आएंगे. और क्योंकि इसका जो लेवल है वो क्यूब के थोड़ा सा ऊपर है तो हमको इसके टॉप 2 सरफेसेस नजर आने चाहिए. नाउ लेट मी जस्ट क्विकली गो टू दिस कैमरा एंड बूम, इस क्यूब का मुझे टॉप सरफेस एंड फ्रंट सरफेस नजर आ रहा है. अब अगर मुझे इसको रेंडर करना होता, उप्स, तो मैं स्विच करता हूँ कैमरा 1 एंड इफ आई अपडेट तो हमारा शैडो फॉर्म हो रहा है डायगनली. क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था
उसी पॉइंट ऑफ व्यू से डायगनली हमारा लाइट का प्लेसमेंट था, एंड उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रहा है उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा शैडो फॉर्म होता है। ये तो सबने ऑब्जर्व किया होगा इन रियल लाइफ। अगर आपने ये चीज़ हमारे सराउंडिंग में नोटिस की होगी तो दिस विल बी अ पीस ऑफ केक, बट इफ़ यू हैवंट तो ये वीडियो देख के आपको एक आइडिया आ जाना चाहिए। नाउ टू मेक थिंग्स अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग, मैंने यहाँ पे एक और कैमरा क्रिएट किया था विच हैज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो अभी तक हमारे पास सिर्फ ये कैमरा था जिसका प्लेसमेंट हमारे ट्यूब के सामने था। नाउ मैंने एक नया पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट किया है जो ये रहने वाला है, दिस कैमरा नंबर 2। एंड इस बार मेरा जो कैमरे का प्लेसमेंट है वो क्यूब के टॉप सरफेस के डायगोनल डायरेक्शन में मैंने रखा है। पहले इस कैमरा को ये एज दिखाई देगा, बाद में इसके ये साइड सरफेसेस। नाउ अगेन मैंने यहाँ पे जो हमारा लाइट सोर्स था उसको नहीं बदला है, तो मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लाइट सोर्स का प्लेसमेंट है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, तो दैट गिव्स अस कि जो शैडो फॉर्म होगा वो एक्सट्रीम राइट साइड में फॉर्म होगा। नाउ लेट्स फाइंड आउट हमारा रेंडरिंग इंजन हमें क्या कहता है। बूम। सो एज यू कैन सी मेरा जो कैलकुलेशन था वो सही था, शैडो जो फॉर्म हुआ है वो राइट हैंड साइड में हुआ है। एंड वीडियो के आगे वाले पार्ट में हम देखेंगे कि हम इसको पेपर पे कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं यूजिंग टेक्निकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल जो कि रहने वाला है एक क्यूब। तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हम क्यूब का शैडो कास्ट करते हैं। एंड फॉर दैट मैं जल्दी से एक क्यूब ड्रॉ कर लेता हूँ। But before I start, I want you to understand something about light. Let's just say यहाँ पे एक टॉर्च रखा है। इस टॉर्च में से लाइट का डायरेक्शन ये निकलेगा, काफ़ी ऑब्वियस सी बात है। Let's just say यहाँ पे एक स्फीयर रखा है। तो जहाँ तक मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे बता पा रही है, द फ्रंट हाफ ऑफ दिस स्फीयर विल बी डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू द लाइट, है ना। एंड सिमिलर वे में जो इसका सेकेंड हाफ है, दिस सेक्शन, दिस विल बी व्हाट, शैडो। सो जो बाकी का आधा है वो लाइट के साथ एक्सपोज नहीं है, जस्ट लाइक मून। अगर आप मून को समझने जाओ तो एक्चुअली मून वहां पे पूरा है, जस्ट दैट कि हमको जो सन है वो पीछे से इसको हिट कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस सेक्शन इज नॉट विजिबल। यू विल लेटर रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन योर लाइफ इफ यू प्रोसेस दिस राइट नाउ। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं एक क्यूब रखता हूँ जिसका ये जो फ्रंट एज है दिस इज डायरेक्टली एक्सपोज्ड, तो मुझे काफ़ी अच्छे से पता है कि ये जो पीछे का सेक्शन है दिस विल बी अंडर शैडो, राइट। सो सेम हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। मैं यहाँ पे मान भी चल रहा हूँ कि जो व्यूअर है वो यहाँ से खड़े होके सामने की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो उसको ऑब्वियस सी बात है ये जो सामने की एज है ये सबसे पहले दिखेगी, राइट। ये वाली एज इसको दिख रही है, लाइट लेफ्ट से आ रही है, एक्सट्रीम लेफ्ट। तो अब हमको यहाँ पे सोचना ये है कि वी हैव टू थिंक अबाउट द शेडेड रीजन जहाँ पे शैडो बनने वाला है।
अब मैं शैडो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सारे टर्म्स हमने इस वीडियो के पहले कवर किए थे। तो मैं उन वर्टेक्स को मार्क कर लूँगा जहाँ पे शैडो फॉर्म होने वाला है, 1 2 3, ठीक है। एंड रियलिटी में इस क्यूब में पीछे भी वर्टेक्स होंगे, तो मैं उसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। oops, तो आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो इसमें हमको बस इतना सा करना है कि हम नीचे के 3 पॉइंट्स को भी मार्क कर लेंगे। हम उन सर्फेसेस की बात कर रहे हैं जो जिन पे शैडो फॉर्म होने वाला है, ठीक है। ऑब्वियसली लाइट इसके बाजू से नहीं मारा है मैंने। लेट्स से दिस इज माय ऑब्जेक्ट, तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि लाइट इसको ऐसे हिट कर रही है। ऑब्वियसली लाइट विल बी स्लाइटली थोड़ा इसकी हाइट से ज़्यादा हाइट पे होगा, राइट। तो ऊपर से ऐसे करके हमारा नेचुरल लाइट आने वाला है। अब यहाँ पे जो ऊपर का ये वाला सरफेस है, दिस विल बी एक्सपोज टू लाइट। ये फ्रंट ये वाला भी एक्सपोज होगा, एंड जो ये पीछे का बन रहा है वो भी एक्सपोज होगा, ठीक है। यहाँ पे 6 सर्फेसेस हैं, तो उसमें से 3 लाइट के साथ डायरेक्टली एक्सपोज हैं। बाकी के 3, एक तो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट बनाया हुआ है बेस वाले ने, लेफ्ट, एंड उस साइड का जो पीछे का सरफेस है वो। तो मुझे बस करना इतना सा है कि लेट्स जस्ट से आई मार्क माई डायरेक्शन ऑफ लाइट। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि लाइट ऐसे इस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है, ठीक है। अबाउट 10:30 AM और मे बी 11 ये टाइम हो रहा है, ठीक है हमारा। तो अब मैं इसके पैरेलल में ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। क्योंकि ये मेरी कंस्ट्रक्शन लाइंस हैं, इसीलिए मैं इनको इतना लाइट ड्रॉ कर रहा हूँ। दैट्स माई फर्स्ट स्टेप। नाउ फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन मैंने आपको क्या बताया, यू हैव टू रेफर दिस। अब आप अपने दिमाग में जो भी मान के चल रहे हो, अगर आप ऐसे इमेजिन कर रहे हो कि लाइट का डायरेक्शन ये है, तो दिस विल बी योर डायरेक्शन। एनीथिंग, एनी साइड कुड बी योर डायरेक्शन, तो कुछ भी हो सकता है। बट क्योंकि मैंने इस एग्जांपल के लिए आपको बोला कि हम एक्सट्रीम लेफ्ट में लेके चल रहे हैं, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, तो ऐसे ऐसे करके आने वाला है ना। तो मैं इमेजिन करूँगा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ लाइट, विच इज ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड इन दिस एग्जाम्पल। अब मुझे बस इतना सा करना है, मैं इनको 1 2 3 मार्क करूँगा, ठीक है। एंड नीचे के जो 3 पॉइंट्स हैं उनको भी 1 2 3 मार्क करूँगा। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 1 विच इज ऑब्वियसली हिडन बिहाइंड दिस क्यूब। 2 का इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, एज यू कैन सी, है ना। 3 का इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे। सो इफ आई एक्सटेंड दिस, I'm gonna connect these 3 points and मैं इसका आउटलाइन थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ so that it is visible to you guys. So this is the visible cast shadow. मैं इसको हैच कर लेता हूँ थोड़ा सा। So that's my cast shadow. ठीक है,
आप इसका एंगल और थोड़ा सा स्टीप कर सकते हो। सो जस्ट प्ले अराउंड एंड इसमें थोड़े वेरिएशंस ट्राई करके देखो। फॉर एग्जांपल आप जो नेक्स्ट वेरिएशन है, नाउ फॉर यू गाइज आई एम गोना आस्क यू टू डू अ क्यूब इन द सेम सेटअप, ठीक है, बट इस बार क्यूब का प्लेसमेंट ऐसा है, ठीक है, एंड व्यूअर इज अगेन इसके एकदम सामने खड़ा है, सामने खड़े होकर उसको देख रहा है। तो उस केस में आपको ये सीन विजुअलाइज करना है। अगर मैंने आपको जो सिखाया है वो आपको वाकई समझ में आया है तो आप इसको बहुत इजीली कर पाओगे। इसमें होगा पता है क्या, मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें वो सस्ता वाला क्यूब बनेगा। हम थोड़ा सा मान के चल रहे हैं, चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऑफ सेंटर कर देते हैं, ठीक है, फॉर आवर एग्जाम्पल, सो दैट यू सी ऑल द साइड्स। क्योंकि असली में ये पता है कैसा बनेगा, ऐसा क्यूब बनता। आप ये भी बना सकते हो इफ यू वुड लाइक, बट फॉर दिस एग्जाम्पल आई एम गोना कीप इट लाइक दिस। क्योंकि मैंने बोला है कि लाइट का डायरेक्शन फ्रॉम द लेफ्ट है, ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर से आएगा क्योंकि हमारा नेचुरल लाइट सोर्स है, ठीक है, विच इज़ ऑब्वियसली सन। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को ही मार्क करूँगा बिकॉज इसका जो टॉप सरफेस है वो एक्सपोज है, इसका फ्रंट सरफेस एक्सपोज है। साइड सरफेसेस फ्रंट एंड बैक वाले जो सरफेसेस हैं वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं हैं, तो उसे मिड टोन्स। मैंने यहाँ से लाइंस एक्सटेंड किए, मैंने यहाँ से लाइंस एक्सटेंड किए फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इंटरसेक्शन मिला, एंड आई विल मार्क दिस, एंड दिस इज व्हाट माय शैडो इज गोना लुक लाइक। नथिंग क्रेजी गाइस, सिर्फ 2 पॉइंट्स लेने थे हमको। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था, तो मैं प्लान कर रहा हूँ टू मेक मोर वीडियोस जिसमें हम बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। इन ब्रीफ, हम जो बचे हुए ज्योमेट्रिक फॉर्म्स हैं लाइक सिलेंडर, स्फीयर एंड कोन, हम इनके शैडोज कैसे कास्ट करते हैं ये सीखने वाले हैं। देन लेटर आई विल टॉक अबाउट पोटेंशियल क्वेश्चंस दैट यू कुड गेट इन एंट्रेंस एग्जाम्स, एंड फिर हम बात करेंगे कि कैसे हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कीप इन माइंड कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आने वाला है। सो प्लीज़ चेक आउट द चैनल एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डू चेक आउट अदर वीडियोस ऑन दिस चैनल एज वेल and like this video so that I get motivation to make more such amazing videos for you guys. If you have any questions or doubts, then feel free to connect with me on Instagram. Thank you.